और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का कहर जारी है और दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री तक पारा जो है वो लुढ़क सकता है, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फबारी जारी है और इसी के साथ कश्मीर में कई जगह पर तापमान शून्य से नीचे भी दर्ज किया गया। श्रीनगर, अनंतनाग में भी भारी बर्फबारी इस समय देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में इस समय बारिश भी देखी जा रही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 19 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। तो इस समय आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में, चाहे वो उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली एनसीआर, जम्मू कश्मीर समेत तमाम जगहों पर फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बात दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की करें तो ऑरेंज अलर्ट शीतलहर को लेकर जारी किया गया है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस समय भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। कश्मीर के अनंतनाग में, श्रीनगर में भी कई जगह पर आपको बता दें कि भारी बर्फबारी देखी गई है। इसी के साथ उत्तराखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इस समय बारिश भी हो रही है। पंजाब के अंदर भी 19 जनवरी तक आपको बता दें कि शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर फिलहाल शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है और फिलहाल आपको बता दें कि तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क सकता है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर। ये मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा जताया गया है। ये बड़ी अपडेट आप तक मौसम को लेकर पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि इस समय पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर देखा जा रहा है। प्रचंड तौर पर इस समय ठंड बनी हुई है और बात करें दिल्ली एनसीआर की तो लगातार शीतलहर भी यहां पर देखी जा रही है और कोहरे के बाद अब शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत तमाम जगहों पर फिलहाल इसी तरीके की जो ठंड है वो देखी जा रही है। बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश देखी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक मौसम को लेकर पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के ऐसे कई इलाके जहां पर इस समय भारी बर्फबारी देखी जा रही है। उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली एनसीआर, पूरे उत्तर भारत के अंदर इस समय कहीं पर बर्फबारी है, कहीं पर बारिश देखी जा रही है, तो कहीं पर आपको बता दें कि शीतलहर का कहर इस समय जारी है। पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। इसी के साथ दिल्ली के अंदर 4 डिग्री तक जो तापमान है वो लुढ़क सकता है, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक मौसम को लेकर लगातार पहुंचा रहे हैं और इस समय आपको बता दें कि पूरे भारत के अंदर मौसम को लेकर स्थिति यही बनी हुई है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हालांकि पिछले कुछ घंटों से कोहरा कम दिखाई दिया, लेकिन इसके बावजूद शीतलहर का प्रकोप आज से फिर से शुरू हो गया है। और फिलहाल आपको बता दें कि शीतलहर को लेकर मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है, अंदेशा जताया गया है। इसी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और इस समय संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से गजेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही जम्मू के पुंछ से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। गजेंद्र, आपके पास आती हूं कि फिलहाल किस तरीके की स्थिति राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। ऑरेंज अलर्ट शीतलहर को लेकर जारी हुआ है। कुछ घंटों से राहत कोहरे को लेकर जनता को महसूस हुई थी, लेकिन एक बार फिर से शीतलहर का प्रकोप राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर क्षेत्र के अंदर बना हुआ है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है उसको देखते हुए दिल्ली में भी अब सर्दी का अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो आज मकर संक्रांति है, आज नहान भी होता है। ऐसे में दिल्ली वालों ने जब सुबह उठा तो कोहरा बेशक हल्का दिखाई दिया, लेकिन जो सर्द हवाएं हैं वो काफी तेज दिल्ली में चल रही हैं। हालांकि आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, ऐसा आईएमडी का कहना है, भारतीय मौसम विभाग का कहना है। और धूप छांव का खेल लगातार जारी है। अभी फिलहाल हल्की धूप निकली हुई है और अगर बात करें तो जो हवाएं हैं वो सर्द हवाएं चल रही है, जिससे लोगों के अंदर जो है ठुठुरन बनी हुई है। हालांकि बच्चों को और बुजुर्ग को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं अगर बात कर ले तो 9 डिग्री तक न्यूनतम तापमान और 20 डिग्री तक अधिकतम तापमान आज का जाने की संभावना बताई जा रही है। लेकिन कल से यानी 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक दिल्ली वालों को सर्दी और ठुठुरने पे मजबूर करेगी। ये पहले ही घोषणा कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली में एक बार दोबारा से सर्दी वापस आती हुई दिखाई दे रही है।
ठीक है। पुंछ से जम्मू कश्मीर से हमारे साथ संजीव भी जुड़ गए हैं। संजीव, फिलहाल किस तरीके से जो हालात है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि बर्फबारी इस बार कहा गया कि कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी दर्ज की गई है। ऐसे में पर्यटन के लिहाज से भी फिलहाल किस तरीके के हालात जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर चाहे वो श्रीनगर की बात करें तो वहां पर भी देखे जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर में लगातार जो 2-3 दिन से बारिश हुई है, इस बारिश और बर्फबारी मैदानी इलाके जितने भी हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फ की चादर बिछी हुई है और जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर भी बर्फ की चादर बिछी हुई है। तो बात करें तो धुंध की जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर धुंध भी काफ़ी है और उसके बाद जो कई जो रास्ते हैं वो भी बंद हो चुके थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन रास्तों को खोला जा रहा है क्योंकि 1-2 दिन के अंदर जो काफ़ी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से जितने भी मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ठंड भी बढ़ चुकी है। हम्म। तो फिलहाल जिस तरीके के जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बने हुए हैं, कहा यह गया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर बर्फबारी कई गुना अधिक बढ़ सकती है। ये मौसम विभाग की तरफ से अंदेशा जताया गया है। जी बिल्कुल। काफ़ी दिनों के बाद आज जहाँ पर ये जम्मू कश्मीर में धूप दिखने को मिली है, लेकिन आगे जो मौसम क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी हुई है। अगर और बर्फबारी होती है तो जो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जो पहाड़ी लोग हैं या टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जी। बिल्कुल गजेंद्र, आपके पास आती हूँ कि राजधानी दिल्ली को लेकर फिलहाल अपडेट ये बना हुआ है कि किस तरीके से शीतलहर आगामी 2 से 4 दिनों तक दिल्ली वासियों के लिए, पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब रहेंगी। और फिलहाल देखिए तापमान भी 4 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। ऐसे में पोल्यूशन भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ठंड बनी हुई है वहीं पोल्यूशन आम लोगों के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित जो बीमारियां हैं वो भी निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, दिल्ली की पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या शुरू से ही रही है। अगर हम बात करें तो दिल्ली में आज 300 से पार एक्यूआई लेवल जो है वो दर्ज किया गया। लेकिन अगर हम आनंद विहार की बात करें तो वहाँ 400 के पार जाता हुआ आईक्यू लेवल दिल्ली का दिखाई दिया। ऐसे में जो हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं से कुछ राहत मिलने की जरूर आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि हवा जब तेज चलती है तो उससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है उससे कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देती है। लेकिन ये हवा दिल्ली तो रेन बसेरों के अंदर एक अतिरिक्त कंबल बांटने की बात कही गई है। और वहीं पे अगर हम बात करें तो लोग अलाव जलाते हुए भी नजर आए हैं। फिलहाल अभी हल्की धूप खिली है जिससे थोड़ी सी राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी 20 तारीख तक दिल्ली में एक बार दोबारा से कड़ाके की सर्दी बस लौटने वाली है, जिसको लेके ऑरेंज अलर्ट लगा दिया गया है। और अगर हम स्कूलों की बात करें तो 14 जनवरी यानी आज तक स्कूलों का अवकाश दिया गया था। अब देखना ये होगा कि एक बार दोबारा से अवकाश दिया जाता है। कि अगर सूत्रों की बात करें तो दिल्ली में 9वीं क्लास तक के लिए हो सकता है कि अगर सर्दी बढ़ती है तो अवकाश आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो 10वीं से 12वीं तक की क्लासें जो बोर्ड परीक्षाएं देंगे उनके लिए स्कूल खोला जा सकता है, लेकिन समय सारणी में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली वालों को हल्की राहत जरूर मिली है आज, क्योंकि जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन आने वाले दिनों में 4 डिग्री तक वो गिर सकता है। ठीक है, बिल्कुल आप दोनों हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल हमारे साथ वाराणसी से संवाददाता अमन भी जुड़ गए हैं, अमन शुक्ला। अमन, फिलहाल किस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में भी बने हुए हैं लगातार, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड के प्रकोप में है, और बात यदि वाराणसी के अंदर करें तो क्या कुछ स्थिति वहां पर भी है? देखिए विशाखा, मैं आपको बता दूं कि इस समय वाराणसी में जो धूप है, धूप खिली हुई है। लोग अपने, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे देखिए, हमारे लोग कहीं ना कहीं अपने छत पे इस समय है और बहुत उन लोगों को आराम है इस समय, क्योंकि कोहरे ठंड की वजह से इतना कोहरा हो जा रहा है कि लोग अपने छत पे नहीं आ पा रहे हैं। लोग 5 बजे 4 बजे के बाद, शाम 4-5 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि धुंध इतनी तगड़ी है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोग जो है। अब मैं आपको बता दूं कि वाराणसी में जो है आने वाले जो वाराणसी में सिटी में एंटर करते हैं जो पर्यटक हैं, यहाँ पे बाई 4 व्हीलर, बाई ट्रेन आते हैं, बाई फ्लाइट आते हैं, तो विजिबिलिटी इतनी कम है कि सब चीज इतना लेट चल रहा है कि आने वाले पर्यटकों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दिन में हालतें यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है धूप की वजह से, क्योंकि धूप निकल रही है तो लोगों को थोड़ी राहत है। जी। और मकर संक्रांति के अवसर पर भी वाराणसी के अंदर तमाम घाट हैं, तमाम मंदिर हैं, वहां पर भी क्या कुछ तैयारियां फिलहाल आज की गई हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं विशाखा कि वाराणसी में आज मकर संक्रांति को लेके, चूंकि बहुत बड़ा नहान कहलाता है अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत बड़ा नहान कहलाता है ये। तो इसको लेके वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ में जो अन्नकूट आरती होती है, शाम रात्रि 8 बजे से लेके 9 बजे तक 1 घंटे की ये आरती होती है और बाबा श्री काशी विश्वनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि अनेक तरह के व्यंजनों से, भोगों से बाबा श्री काशी विश्वनाथ को भोग लगाया जाता है। और यहाँ के जहाँ अनेक अनेक देशों से जो पर्यटक आते हैं, अनेक अनेक अपने भारत से जो अनेक अनेक कोने से लोग आते हैं श्री काशी विश्वनाथ का खास तौर से आज दर्शन करने के लिए, क्योंकि श्री काशी विश्वनाथ की कृपा आज जो मकर संक्रांति के अपने भक्तों के ऊपर बनती है वो काफी कुछ देखने को होता है। और वाराणसी में मकर संक्रांति का नहान जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ कहा जाता है कि शिव की नगरी काशी है और कण कण में शंकर बसे हैं। तो आज मकर संक्रांति के दिन जो है यहाँ पे शिव भक्त अपनी गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और तुरंत फिर उसके बाद श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं। जी ठीक है सर जी, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ कि देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम बात करते हैं बर्फबारी की, तो पर्यटन के लिहाज से, क्योंकि देखिए मेन सोर्स ऑफ इनकम वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो आप किसी भी तरीके के कहिए, मेन सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं पर्यटन रहता है। कितना ज्यादा फायदेमंद ये बर्फबारी उन लोगों के लिए है जो कि पर्यटन निर्भर जिनका रोजगार है? जी बिल्कुल, इस बर्फबारी की वजह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर जाना ही बर्फबारी की वजह से होता है। और आप पहाड़ों में देखें तो बर्फ की चादर बिछी हुई है। सबसे बड़ी बात करें तो जो कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, बारिश की वजह से किसान जो बहुत निराश थे, क्योंकि उनकी खेती जो खराब हो रही थी और कोहरा पड़ रहा था। कोहरे की वजह से उनकी खेती में जो बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन इस बारिश और बर्फबारी के होने की वजह से जो वहां पर टूरिस्ट हैं वो भी खुश हैं और किसानों में भी एक खुशी की लहर दिखी है, क्योंकि उनकी फसलें जो खिल रही हैं। ठीक है। राजधानी दिल्ली के अंदर गजेंद्र देखिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो लोग जिनके घर में छत नहीं है या फिर कहीं कि जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उन लोगों के लिए भी क्या इंतजाम फिलहाल प्रशासन की तरफ से किए गए हैं, चाहे वो नोएडा क्षेत्र के अंदर हो या राजधानी दिल्ली के अंदर हो? देखिए, कुछ जगहों पे कैंप जरूर लगाए गए हैं। जो प्लास्टिक के कैंप होते हैं, उनका रैन बसेरे जो हैं उनको थोड़ा दुरुस्त कर दिया गया है। रैन बसेरों की अगर बात कर ले तो पहले 2 दफा चाय उसमें मिला करती थी, अब उसको बढ़ा के 3 दफा कर दी गई है। और जरूरत जिसको ज्यादा लगती है उसको अतिरिक्त कंबल भी देने की बात की गई है। 2 कंबल तक का पहले से ये बात थी कि 2 कंबल दिए जाएंगे, लेकिन अब 3 कंबल, अगर ज्यादा सर्दी लगती है, किसी को जरूरत है तो उसको दिए जा सकते हैं। वहीं सिल्वर में जो है एक्स्ट्रा बेड भी रखे गए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो बाहर से कोई अगर आता है तो उसको एक्स्ट्रा बेड भी दे दिया जाएगा। इस तरीके की यहाँ किया गया है। और वहीं मकर संक्रांति यात्रियों को कुछ राहत देने की कोशिश करते हुए जो दिल्ली वाले नजर आए। फिलहाल अभी दिल्ली में हल्की धूप है, जिससे थोड़ी राहत जरूर है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप तीनों हमारे साथ बने रहेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे और लगातार अपडेट हम आप तक मौसम को लेकर पहुंचा रहे हैं। इस समय पूरे उत्तर भारत के अंदर जो स्थिति बनी हुई है उसमें क्या कुछ फिलहाल ठंड का प्रकोप इस समय जारी है। और ज्यादा अपडेट के साथ सभी जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से फिलहाल ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता सतेंद्र राघव मेरे साथ जुड़ गए हैं। तो पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र समेत गाजियाबाद के अंदर इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं, क्योंकि शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट इस समय पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए जारी किया गया है। जी जी विशाखा, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सुबह का जो तापमान था वो 7 से 8 डिग्री था, लेकिन इस वक्त गाजियाबाद में धूप निकली है तो टेम्परेचर 18 हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने 20 तारीख तक और सर्द मौसम के लिए चेताया गया है। जी ठीक है। जम्मू कश्मीर से पुंछ से संवाददाता लगातार संजीव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसके अलावा देखिए विजिबिलिटी क्योंकि लो रहती है, जहां पर घना कोहरे की जो समस्या है वो भी रहती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी क्या कुछ जो इंतजामात है वो बॉर्डर्स पर किए गए हैं सेना की तरफ से भी? जी बिल्कुल, जितने भी पहाड़ी इलाकों में लोग रहने वाले हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में भी आप देखें तो पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर काफी बर्फबारी हुई है और सेना को भी वहां पर जो काफी परेशानी होती है, क्योंकि बर्फबारी होने की वजह से आना जाना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन सेना की तरफ से वो आम लोग जो वहां के रहने वाले हैं उनके लिए रास्ते खोले जाते हैं
जो भी राशन, जो भी चीजें मुहैया वो सेना की तरफ से उन लोगों को करवाई जाती है, क्योंकि सेना की तरफ से उन लोगों को बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनको नीचे आने में, मैदानी इलाके में आने में काफी समय लगता है, क्योंकि रास्ते बिल्कुल बंद होते हैं, घरों से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सेना जो दुश्मन के साथ लड़ने के साथ साथ इन लोगों की सुरक्षा भी करती है और इन लोगों को राशन पानी जो भी है उनके घर पे जाकर मुहैया भी करवाती है। बिल्कुल, तो वाराणसी के अंदर अमन आज मकर संक्रांति को लेकर भी तैयारियां बनी हुई है। इसी के साथ जो ठंड की स्थिति फिलहाल है, चाहे वो शीतलहर को लेकर हो, कोहरे को लेकर हो, तो क्या उसका असर फिलहाल मकर संक्रांति की तैयारियों पर, आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर बावजूद इसके बड़ी संख्या में वहां पर जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं? देखिए, मैं विशाखा आपको बता दूं कि वाराणसी में कोई भी त्योहार हो वो भव्य तरीके से मनाया जाता है। साल में 365 दिन कोई भी त्योहार हो, यहाँ पे वाराणसी में, काशी में भव्य तरीके से मनाया जाता है। और वाराणसी में ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, वाराणसी में कोई भी त्योहार हो, भक्तगण जो है कोई भी सीजन देखते नहीं है। क्योंकि आज भी भोर में इतनी विजिबिलिटी इतनी कम थी विशाखा, मैं आपको बता दूं, तब पर भी वाराणसी के घाटों पे डुबकी लगाने का जो प्रथा है, डुबकी लगाने की जो प्रथा है कि मकर संक्रांति के दिन पहली डुबकी जो लगाई जाती है श्री माँ गंगा जी में लगाई जाती है। वहां पे भक्तगण अपनी भक्तगण जो है कष्ट सह के वहां पे डुबकी लगाए, भक्तगण कष्ट सह के वहां डुबकी लगाने के बाद फिर श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन भी किया। तो कहीं ना कहीं भक्ति के और शक्ति के सामने ये ठंड क्या चीज है, वाराणसी के जो भक्त हैं यही बताना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है शाम 6 बजे के बाद विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि सामने से 50 मीटर के बाद कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो यहाँ का जिला प्रशासन भी हाई अलर्ट है। कहीं ना कहीं दूर दूर पे चेकिंग चालू है। तो यहाँ का जिला प्रशासन का सख्त आदेश है कि जितनी भी गाड़ियां चले अपना डीपर जला के चले और कोशिश करें कि येलो लाइट लगवा लें अपनी गाड़ी में, क्योंकि येलो लाइट जो होती है फॉग को काटते हुए चलती है और धीमी रफ्तार में कम से कम 20 और 30 के रफ्तार में गाड़ी चलाएं। जी और बिल्कुल इसी के साथ जिस तरीके के जो कदम है वो प्रशासन उठा रहा है, जाहिर तौर पर तमाम दुर्घटनाओं से इस समय देखी जा रही है, उससे भी बचने का एक बड़ा कारण जो है वो रह सकता है। इसके अलावा देखिए सत्येंद्र, पूरे गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर आप बात करेंगे जो हाईवेज है, फ्लाईओवर्स हैं, क्योंकि वहां पर भी विजिबिलिटी इतनी कम है कोहरे को लेकर, तो क्या कुछ जो इंतजाम है वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी किए गए हैं? देखिए, ट्रैफिक पुलिस हाईवे पर लोगों की सुरक्षा के लिए मौजूद है, क्योंकि अभी भी कुछ दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर में सर्दी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट कर दिया है। वहीं गाड़ियों में पीछे रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं जिससे कि पीछे एक्सीडेंट में कमी आ सके। और वहीं 1 से 8 तक के स्कूल भी और आगे की तारीख के लिए बंद कर दिए गए हैं। जी विशाखा। बिल्कुल, जम्मू के अंदर संजीव फिलहाल क्या कुछ जो स्थिति है वो स्कूलों को लेकर भी है, क्योंकि दिनचर्या काफी हद तक प्रभावित होती है, जिस तरीके से भारी समय में मात्रा में इस समय हम कह सकते हैं कि बर्फबारी देखने को मिलती है पूरे जम्मू के अंदर। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से जो छुट्टियां बढ़ा दी गई थी, लेकिन सोमवार से फिर जो वहां पर स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है। आज थोड़ा सा धूप खिली है, लेकिन सोमवार से जो स्कूल खुलने वाले हैं और बात करें तो स्कूली जो बच्चे हैं पहाड़ी के इलाके रहने वाले हैं, बर्फबारी हुई है तो बच्चों को बड़ी परेशानी भी आने वाली है, क्योंकि सोमवार से स्कूल भी खुल रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि फिलहाल सोमवार से स्कूल खुलेंगे, उसके बाद देखिए जो मौसम की स्थिति रहती है उस पर भी प्रशासन फिलहाल अपनी नजर रखेगा। बिल्कुल, और बात गाजियाबाद क्षेत्र के अंदर करें, एनसीआर क्षेत्र के अंदर करें, तो सत्येंद्र देखिए स्कूलों को लेकर क्या कुछ फिलहाल, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से ये पहले ही कहा गया था कि फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। अभी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के अंदर स्कूल कब तक खोले जाने की जो व्यवस्था है वो की गई है? जी देखिए, अभी तक गाजियाबाद के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से 15 तारीख तक दी गई है और ये तिथि आगे बढ़ने की भी आसार हैं, क्योंकि पहाड़ों में लगातार बर्फबारी जारी है। तो वहीं मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं, जिससे कि ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल अमन, और क्या कुछ फिलहाल जो प्रशासन के इंतजामात है उत्तर प्रदेश की तरफ में वो भी क्या कुछ किए जा रहे हैं, चाहे वो अलाव की व्यवस्था को लेकर हो, लकड़ी की व्यवस्था को लेकर हो, रैन बसेरों को लेकर हो, क्या इंतजामात फिलहाल नगर निगम की तरफ से भी वाराणसी के अंदर देखे गए हैं?
देखिए विशाखा, मैं आपको बता दूं कि वाराणसी के अंदर नगर निगम ही नहीं, यहाँ के जो मंडलायुक्त हैं, यहाँ के डीएम हैं, यहाँ के कमिश्नर हैं, स्वयं से निकल रहे हैं। प्रतिदिन निकलते हैं शाम 6 बजे के बाद, जब जब कोहरा और विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो स्वयं से ये ऑफिसर्स जितने भी यहाँ पे आला अधिकारी हैं, यहाँ पे अपने सिक्योरिटी के साथ रोड पे निकलते हैं और स्वयं के पैदल गश्त करते हैं कि अपने स्वयं देखते हैं कि कहाँ कहाँ अलाव जलाने के लिए लकड़ियां नहीं है, क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती चलिए है। ठीक है अमन, बिल्कुल। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक साझा करने के लिए।